कैसे घटना हुआ? यह सुबह 9:30 की घटना है। लगभग 9:30 बज रहा होगा। हम लोग चौक पे ही बैठ के चाय पी रहे थे, तो एक देखा हमने कि बड़ा बड़ा आग का गोला टाइप का और धुआं के साथ बहुत बड़ा एकदम आग का लपेट हो रहा था। तो हम लोग भी अपने साथियों के साथ जब यहाँ पे पहुंचे तो देखे कि झुग्गी झोपड़ियों में आग लगा है। तो हमने त्वरित अपने निकटतम थाना के प्रभारी महोदय को फोन किया और उनसे आग्रह किया कि अग्निशामक विभाग को आप सूचित करें और यहाँ पे बड़ी विभत्स हादसा हो सकती है। इसके लिए जिला प्रशासन त्वरित संज्ञान लेते हुए यथासंभव हर मदद करे, जिससे यहाँ पे किसी भी अप्रिय घटना को घटने में विफल हो। और जिला प्रशासन के द्वारा जो सहयोग किया गया है, इसका मैं तहे दिल से प्रशंसा करता हूं उस पदाधिकारी को जिन्होंने हमारी बात को समझते हुए त्वरित अग्निशामक की सारी व्यवस्थाओं को यहाँ पे सुपुर्द कराया। और यहाँ पे करीबन 200 सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और मां भगवती की असीम कृपा रही है कि यहाँ पे किसी भी अप्रिय घटना का अंजाम नहीं हुआ, किसी की जान माल की क्षति नहीं हुई। मैं इसके लिए ऊपर वाले का भी शुक्रगुजार हूँ। नहीं तो ये जो ब्लास्ट दिख रहा है सिलेंडर का, इससे कितने हजार और कितने सैकड़ों में आदमियों को जान जाती। और जिला प्रशासन के द्वारा, अग्निशामक के द्वारा समुचित व्यवस्था के तहत इस आग को नियंत्रण किया गया, जिससे कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके लिए मैं पुनः अपने पूरे समाज की ओर से जिला प्रशासन को तहे दिल से साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने अपना यह बढ़ चढ़कर इस आग बुझाने में अपना सराहनीय सहयोग दिया है। और कुछ हुई है? लाखों लाख की क्षति हुई है। उस परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है, जिन्होंने चाय बेच के, गुटखा बेच के, गद्दा बेच करके अपने परिवार का पलायन कर रहे थे। आज उनके पास खाने के लिए भी मोहताज हैं। हम जिला प्रशासन और अपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय से यह आग्रह करते हैं कि इस विभत्सव वाली परिस्थिति में अपना सहयोग दें, उस पीड़ित परिवार को रहने की समुचित व्यवस्था करे, उस पीड़ित परिवार को खाने की व्यवस्था करे। मैं जिला प्रशासन के उन सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से यह मांग करता हूं कि उस पीड़ित परिवार के दर्द को समझते हुए, यह उनका दर्द नहीं, यह हमारा दर्द है, यह हमारे वाद की घटना है, यह हमारी संवेदना पीड़ित परिवारों के साथ है जिसके ऊपर का छत उड़ गया है। मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं कि उनका रहने का समुचित व्यवस्था, खाने पीने का समुचित व्यवस्था करें, क्योंकि वहां पे नन्हे बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 1.5 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे हैं। उनका पालन पोषण होना चाहिए, पालन पोषण हो, समुचित व्यवस्था हो। जिला प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि हम लोग अपने वरिष्ठ पदाधिकारी तक अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ की सारी घटनाओं को हम उनसे अवगत करा रहे हैं और जिला प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसका समुचित व्यवस्था भी करेंगे। आप यहाँ का? मैं यहाँ का स्थायी निवासी हूँ और समाज से जुड़ा हुआ। आपका नाम? मेरा नाम सौरभ कुमार ओझा हुआ।
भाई अंदर बाहरी आदमी में जाओ, घर के आदमी सामान खोए जो सब निकलो, सामान खोजो, सोना निकलो,